नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इस परीक्षा की तैयारी करनी है। जल्दी से एक चैप्टर है 8 रूप ट्रेसेस। इस पर जो ऑब्जेक्टिव या MCQ बन सकते हैं वो हम अभी कर रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ सारे। इसमें पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन आए थे ना वो भी ले लिए मैंने। पहला, स्लोप ऑफ ए ट्रस इज़ इक्वल टू, किसी ट्रस की जो स्लोप होता है वो कितना होता है, तो आप फॉर्मूला याद कर लेना, 2 इंटू पिच। किसी भी रूप ट्रस का जो स्लोप होता है वो पिच का दुगना होता है। कैसे, ज़रा समझ लीजिए। जैसे ये ट्रस है, ये रूप ट्रस है, ये एंगल थीटा है, तो स्लोप होता है tan थीटा। अब ये जो है ये इसे कहते हैं राइज h, और ये जो है पूरा जो स्पान L। अब स्लोप ट्रस का जो पिच होता है, पिच P, वो राइज अपॉन स्पान होता है। अगर मैं राइज में स्पान का भाग लगा दूँ तो पिच आ जाएगा। अच्छा, अभी tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो है h और ये है L बटा 2, कि बेस तो L/2 होगा, नहीं केवल L/2। अब 2 पर चला जाएगा तो 2h बटा L, यानी कि 2 इंटू h बटा L। और tan थीटा है ना, इसी को हम स्लोप कहते हैं। tan थीटा ये स्लोप कहलाता है। तो स्लोप कितना हो गया, 2 इंटू h बटा L, यानी कि 2 इंटू P, यानी कि पिच, यानी 2 टाइम्स पिच। तो अगर आपको पिच पता है उसका दुगना कर दो, उस रूप ट्रस का स्लोप आ जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, ये 2 बार आया हुआ है। द विंड लोड ऑन ए स्टील ट्रस फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल डिपेंड अपॉन, किसी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जब विंड लोड निकालेंगे, वायु भार निकालेंगे, तो क्या क्या किस किस वो डिपेंड करता है। पहला, लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग कहाँ पर है, उसकी जगह कहाँ पे, लोकेशन। फिर शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की शेप का है। फिर शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। और चौथा है लोकेशन, शेप एंड हाइट सबका। तो ये ध्यान रखना, ये इसका आंसर होगा D। यानी कि जब आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है तो जो विंड लोड है वो सब बातों पर डिपेंड करता है। लोकेशन कहाँ है, शेप क्या है, हाइट कितनी है, सबको देखना पड़ता है, तब जाके विंड लोड निकलता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। भाई, आप टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर कोई भी करो रूप ट्रस के अंदर, तो गजेट प्लेट की थिकनेस आपको 12 mm से कम नहीं लेनी है, याद रखिए। तो आंसर आएगा C, 12 mm। 12 mm से कम नहीं लेनी है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द डिज़ाइन विंड लोड इज़ V। आपको कह रखा है कि जो डिज़ाइन विंड लोड है रूप ट्रस के लिए वो कैपिटल V है। देन द डिज़ाइन विंड प्रेशर कितना होगा। अगर विंड लोड V है तो विंड प्रेशर कितना होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक कोड ने दिया है कि 0.6 इंटू V²। ये रट लें, इसको याद कर लें। अगर डिज़ाइन विंड लोड V है तो डिज़ाइन विंड प्रेशर 0.6 V² होगा। आंसर C होगा, याद कर लें इसको। फॉर ए टेंशन मेंबर इन ए रूप ट्रस सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, यानी ऐसा मेंबर जिसमें कि स्ट्रेस में रिवर्सल का मतलब होता है कि नेचर बदलती हो, कभी टेंशन, कभी कंप्रेशन, कभी कम, कभी ज़्यादा। उस केस में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो इज़ लिमिटेड टू। तो ध्यान दीजिएगा, 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है ये। अगर ये स्थिति हो किसी टेंशन मेंबर के लिए रूप ट्रस के किसी टेंशन मेंबर में सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, तो उस केस में आपको इससे ज़्यादा वैल्यू कभी लेनी नहीं है स्लेंडरनेस रेशियो की। इसका आंसर D आ जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सारे। अगला, एज पर IS 800 पुर्लिन्स आर डिज़ाइन। देखिए, रूप ट्रस में एक उसका बड़ा इम्पोर्टेंट घटक होता है पुर्लिन्स।
तो पर्लिन को जो डिजाइन करते हैं ना, उसका बेस होता है कंटिन्यूस बीम। ध्यान देना, कुछ जगह सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ भी डिजाइन की जाती है, लेकिन ज़्यादातर चूँकि लगातार आगे मूव करती है ना, इस प्रकार से कई इसमें सपोर्ट आए हैं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको डिजाइन करना पड़ेगा कंटिन्यूस बीम की तरफ। तो ये आंसर ज़्यादा सही है कि पर्लिन की जो डिज़ाइन होती है वो हमेशा कंटिन्यूस बीम की तरह की जाती है। 7वां, लाइव लोड फॉर रूफ ट्रस डिज़ाइन शुड नॉट बी लेस देन। याद रखें इस चीज़ को, अगर आपको रूफ ट्रस डिज़ाइन करनी है तो लाइव लोड जो होगा वो 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम कभी नहीं लेना है, नेवर। लाइव लोड शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं लेना, ये कम से कम ये मान के चलना, ये तो होगा, चाहे इससे कितने कम ऊपर आपको यही लेके डिजाइन करनी है। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। शुड नॉट बी लेस देन, इसको याद रखना। तो ये आपके हो गया ये वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम आए हुए थे। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप इनको नोट कर लें, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। सेल्फ वेट निकालने का एक तरीका है, किसी रूफ ट्रस का खुद का भार कैसे निकालें, सेल्फ वेट। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, L/3 + 5 ब्रैकेट में इंटू 10, और L इसमें मीटर में। L क्या है, रूफ ट्रस का स्पान। अगर आपको रूफ ट्रस का स्पान पता है तो स्पान में 3, जैसे मान लीजिए स्पान है 12 मीटर, तो 12 में 3 का भाग लगा दो, 4, 4 और 5 9, 9 इंटू 10 90, तो हो जाएगा 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो सेल्फ वेट का मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये न्यूटन में नहीं है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एरिया पर है ये। तो सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L/3 + 5 × 10। एक ये कभी पूछ सकते हैं कि अगर जो दो ट्रसेस के बीच की स्पेसिंग है उसको कम खर्चे में करना है, फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस, सस्ते में आपको ये काम करना है स्पेसिंग देने का, तो उस केस में ये रूल है कि T = 2P + R। T क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रस, ट्रस की जो कॉस्ट है। P क्या है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन। R क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग्स, रूफ पे जो कवरिंग लगाता है ना, रूफ कवरिंग मटेरियल्स। तो रूफ कवरिंग और पर्लिन की कॉस्ट मिलाकर अगर कॉस्ट जो ट्रस की कॉस्ट के बराबर है तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग रूफ ट्रस की हो जाएगी। ये एक रूल आप ध्यान रखें, लगभग है। अब एक ये भी ध्यान रखें, मिनिमम राइज किसी भी ट्रस का राइज, इसको राइज कहते हैं, ये कहा ना आपको, ये राइज होता है, ये राइज। और मैं ट्रस उसकी बात कर रहा हूँ विद GI शीट, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट जब लगी है उसके ऊपर, तो उसका जो राइज है वो 1/6। देखिए 1/6 का मतलब, अगर ये 6 है तो ये 1 है, अगर ये 12 है तो ये 2 है, अगर ये 20 है उसके हिसाब से हो जाएगा। मतलब 6 में 1 है, ये हर 6 के साथ 1 बढ़ जाएगा। ये इसका रूल है 1/6। ये एटलीस्ट है, मिनिमम राइज है ये 1/6। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे पूछ सकते हैं। देखिए 2 प्रकार के केस होते हैं, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। तो लिमिट स्टेट ऑफ जो सर्विसिबिलिटी है, इसमें तो भाई डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पर एक ही लेते हैं, 1.0 1.0, याद रखना। और अगर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है तो उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डेड लोड या लाइव लोड दोनों में 1.5 लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाए कि ट्रस की डिज़ाइन करने में लोड का जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन से प्रकार के लोड को आप कंबाइन करोगे डिज़ाइन करने के लिए, तो 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मोस्टली तो ये 2 ही हैं, लेकिन ये भी बनता है अगर कोई एरिया हिली है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो तो पहला कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा डेड लोड प्लस विंड लोड। ये 2 तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। और एक ये उस केस में देखना पड़ेगा इफ़ अकर, यानी कि वो एरिया जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो डेड लोड प्लस स्नो लोड, ये 3 कॉम्बिनेशन के बेस पे डिज़ाइन की जाती है। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करो, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।